जय भगवान विष्णु दोस्तों। 15 नवंबर 2025 शनिवार उत्पन्ना एकदशी के दिन एक कटोरी सरसों के तेल से कर लेना यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी भगवान शनिदेव पूरे साल करेंगे। आपके ऊपर धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को शनिवार उत्पन्ना एकदशी पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार उत्पन्ना एकदशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार उत्पन्ना एकदशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम देखेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह शनिवार उत्पन्ना एकदशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार उत्पन्ना एकदशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसियों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहां पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती है। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है। अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए
अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार उत्पन्ना एकदशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 15 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 15 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 नवंबर शनिवार अष्टमी या तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है।
क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है यह है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2025। और यह साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी साथ। अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है परंतु हम वह कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए बहुत बार ये चीजें होती है वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है। भी अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए बात करेंगे सरसों के तेल की जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब यह दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वह क्या करेंगे, तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है,
और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है। थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा न करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वह जो क्या है, वह हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना ना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे, वह आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काले तेल डालकर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, यह शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है। यह उपाय कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है। दोस्तों, इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वह है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च। मिर्च के दाने, 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने, जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन सर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है।
उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। किसी भी शनिवार की रात चुपचाप रख देना। यहां पर 2 लौंग जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों शनिवार का दिन भगवान शनिदेव जी को समर्पित होता है। वेद पुराणों में, शास्त्रों में भगवान शनिदेव जी को न्याय का देवता बोला गया है। अगर किसी व्यक्ति से भगवान शनिदेव जी नाराज हो जाएं, तो उस व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं, और जब भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो एक भिखारी को तुरंत ही राजा बना देते हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच्ची निष्ठा और पवित्र हृदय से किए गए उपाय से भगवान शनिदेव जी प्रसन्न हो सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शनिदेव जी को अगर कोई भी व्यक्ति प्रसन्न कर ले, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, और उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का भी नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देता है, फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। दोस्तों, अगर शनिवार के दिन आपके जीवन में आपको काफी नुकसान होता है, आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपका शनि भारी है। भगवान शनिदेव आपसे नाराज हैं, लेकिन अगर आप किसी भी शनिवार के दिन 2 लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए तुरंत ही शनिदेव जी का वह आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से आपका शनि ग्रह आपका साथ देना इस प्रकार से शुरू कर देगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करके न केवल आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, बल्कि इन उपाय को करने के बाद आपको शनिदेव जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 2 लौंग का उपाय किसी भी शनिवार के दिन कर लेते हैं और आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साधारण से 2 लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आप अगर किसी भी शनिवार के दिन बस सही तरीके से विधि विधान से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए इन साधारण से उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। साक्षात आपको भगवान शनिदेव जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि अगर भगवान शनिदेव जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसीलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं वह लौंग की माला को पहनते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि लौंग का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तो बस आपको किसी भी शनिवार के दिन 2 लौंग के उपाय को सही मुहूर्त पर करना है, और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, और आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए भगवान शनिदेव जी की जय। और अगर आप भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह जितने भी उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में एक बात समझ लीजिए, अगर इन उपायों को आप गलत मुहूर्त पर करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के मुहूर्त को कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जिन भी उपाय को आप करें उनका आपको लाभ मिले। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों,
यह बात तो आपको भी पता है कि आज का समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश को करते रहते हैं जिससे आपका कुछ बुरा हो जाए। तो बस यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह लगातार 5 शनिवार आप कर लीजिए और कोई भी आपका शत्रु होगा जो आपके लिए कुछ करवाने की कोशिश करेगा, उसका कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। बस आपको यही करना है कि पहले शनिवार से आपको सूर्यास्त होने के बाद भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाना है और शनिदेव जी की प्रतिमा के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डाल देना है। सिर्फ यही उपाय आपको लगातार 5 शनिवार करना और फिर आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बात कही गई है कि अगर भगवान शनिदेव जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यह उपाय आप अगर करते हैं तो आप पर शनिदेव जी की कृपा बनी रहेगी और आपके शत्रु कभी भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा उपाय है घर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का महा उपाय। यह बहुत साधारण उपाय है, लेकिन इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा होगी, उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। सिर्फ आपको यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और 2 लौंग लेने के बाद उस दीपक में डालने से पहले जय शनिदेव बोल देना। सिर्फ इतना उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना है और भगवान शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आप लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि आपके घर पर जो बीमार व्यक्ति है वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? एक बहुत छोटा सा उपाय लगातार 3 शनिवार कर लीजिए और 3 शनिवार के बाद अगर आपके घर पर कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी ने कोई काला जादू करवाया है या कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह बीमार व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो वह काला जादू और वह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहले शनिवार को आपको 2 लौंग लेना है और घर के बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं, और हम फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग को बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं 7 बार घुमाना है और घर के बाहर एक सरसों के तेल के दीपक जलाने के बाद उसी में जला देना है। यही उपाय अगर आप लगातार 3 शनिवार कर लेंगे तो आपके घर पर जो भी बीमार व्यक्ति है जिसका आप लोग इलाज करा करा कर थक चुके हैं, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष होगा, काला जादू होगा, सब कुछ जड़ से नष्ट हो जाएगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव महाराज जी की। अगला उपाय है शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 ढैया से बचने का महा उपाय। अगर आपके ऊपर कोई भी दोष है तो हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं, किसी भी दोष को जड़ से नष्ट नहीं किया सकता है। और यह उपाय अगर आप सिर्फ 5 शनिवार कर लेंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। 5 शनिवार का मतलब आप 5 शनिवार तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान। मसाला आपको सिर्फ यहां करना है कि शनिवार की सुबह एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग लेना है। आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और घर के पास जाना है, किसी भी मंदिर पर, किसी भी भिक्षुक को या भिखारी को आपको यह पोटली दान कर देना है। यही उपाय आपको लगातार 5 शनिवार करना है और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। और अगर आप भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जाकर के लिख दीजिए भगवान शनिदेव जी महाराज की